डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश आईटी सॉल्यूशन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और पिछले क्लास में आप वर्ड प्रोसेसर हमने शुरू किया था, आप देखे भी होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो मेरा वो वीडियो पहले देखिए और उसी के कंटिन्यू में मैं दूसरा वीडियो शुरू करने वाला हूँ, यानी वर्ड प्रोसेसर का ही जो मैं उस क्लास में पिछले क्लास में मैं वो एक लाइन छोड़ के रखा था कि नेक्स्ट क्लास में आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें कि शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ड प्रोसेसर में कोई भी टास्क को अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वो एक्चुअल में तीन तरीके से होता है। कोई भी टास्क का को परफॉर्म करने का तीन तरीका है, दैट इज मेनू बार, टूल बार एंड शॉर्टकट की। बट इस तीनों में जो सबसे इजी और स्पीड वर्क होता है, यानी किसी भी काम को जल्दी से जल्दी अगर आपको करना है तो आपको शॉर्टकट की के जरिए करना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा आप पहले के क्लास में मेनू बार और टूल बार का यूज किए भी होंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेनू बार है, दिस इज मेनू बार, और कुछ यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं। जस्ट अंडर मेनू बार देयर आर सम टूल्स। तो कई सारा वर्ड प्रोसेसर का काम टूल बार में क्या है, जो कॉमनली यूज्ड कमांड है वो टूल बार में भी अवेलेबल होता है और हम वहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत यूजर फ्रेंडली तो ऑफ कोर्स मेनू बार के थ्रू करते हैं, कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। बट आज हम लोग शॉर्टकट की के बारे में पढ़ेंगे। और शॉर्टकट की के साथ साथ पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बहुत सारा मैंने फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर बताया था, तो वहाँ पर वो कुछ आपको ये शॉर्टकट की कंप्लीट करते करते आपका उधर फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर जो है उसका भी क्लियरेंस होगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट command, that is control A, and control A is used to select the whole word of the document. That means ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है वर्ड का, इसमें जो भी कंटेंट है आप कर्सर को कहीं भी रख करके जस्ट कंट्रोल A करेंगे तो क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। यानी इस डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग में कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए हमको पहले सेलेक्ट करना होता है, तो कंट्रोल ए इज यूज टू सेलेक्ट द होल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। नाउ नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल बी, एंड विच इज यूज टू चेंज बोल्ड ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। सो लेट्स सी, जैसे मान लीजिए ये कंट्रोल बी ही एक वर्ड है, हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, मैं उसको माउस से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। और कंट्रोल बी को हमने सेलेक्ट किया और यूजिंग कीबोर्ड यू प्रेस साइमल्टेनियसली प्रेस कंट्रोल एंड बी। ठीक है, तो अब आप देखिए ये बोल्ड हो गया। अगेन अनबोल्ड करना है तो जस्ट अगेन यू सेलेक्ट इट एंड प्रेस कंट्रोल बी, तो फिर ये अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमांड इज कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी। एंड एक्चुअली ये अकेले कभी नहीं यूज होता है, जब भी यूज होगा तो कंट्रोल प्लस भी के साथ यूज होगा। तो कंट्रोल सी इज यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड कंटेंट्स और फाइल। ठीक है, तो जो भी कंटेंट्स है पहले उसको सेलेक्ट कर लो और उसको कॉपी करो। कॉपी करके अगर फिर कंट्रोल भी करेंगे तो द सेम कंटेंट्स विल बी copied to another place. That means if you want to make the duplicate line, suppose करो कि मैं ये लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, let's see। ठीक है, कंट्रोल सी किए एंड कंट्रोल सी करने के बाद प्लेस योर कर्सर wherever you want to paste it। कर्सर को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और कंट्रोल भी किए तो सेम लाइन वहां से कॉपी होके यहाँ भी आ गया। ठीक है, लेट्स सी, फिर हम लोग वहां चले, कंट्रोल सी एंड वी देख लिए। नाउ कंट्रोल डी, अनदर कमांड इज कंट्रोल डी, एंड कंट्रोल डी इज यूज टू चेंज इन फॉन्ट।
किसी भी तरह का फॉन्ट में, सपोज करिए कि ये पूरा मेरा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के लेटर में जो भी कुछ फॉन्ट का चेंजिंग करना है, लाइक साइज बड़ा करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, तो आप पहले उसको सेलेक्ट कर लो, किसी भी लाइन को सेलेक्ट कर लो, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लो, या पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लो। सपोज करो कंट्रोल ए, अभी हमने बताया भी था, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और जैसे ही कंट्रोल डी करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल डी करते के साथ एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, दैट इज फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप देख रहे हैं कि बहुत सारा ऑप्शंस है, यू गो थ्रू वन बाय वन। जैसे फॉन्ट चेंज करना है, या फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कंट्रोल डी से हम लोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जा सकते हैं, और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद हम उसमें फॉन्ट में चेंजेस ला सकते हैं। नाउ नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल ई, एंड कंट्रोल ई इज यूज टू अलाइन द सेलेक्टेड कंटेंट्स टुवर्ड्स सेंटर। लेट्स सी, कोई भी कंटेंट को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको अगर सेंटर में लाना है, ठीक है, ऐसे अगर टूल बार के थ्रू आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंटर ऑप्शन है, लेकिन ये सेम वर्क को हम शॉर्टकट के थ्रू, यानी शॉर्टकट की के थ्रू कंट्रोल ई से भी कंटेंट को सेंटर में ला सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी, हमारे पास एक पैराग्राफ ऑलरेडी नीचे है। सपोज कीजिए कि इस पैराग्राफ को आप पहले सेलेक्ट करो, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद प्रेस कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई जैसे ही हमने प्रेस किया, आप देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ मेरा क्या हो गया, पूरे पेज का सेंटर में आ गया, ठीक है, जिस तरह से पोएम वगैरह लिखते हैं। और फिर नेक्स्ट, आफ्टर कंट्रोल ई, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ शॉर्टकट की का क्या काम है, टू फाइंड सम टेक्स्ट फ्रॉम द ओपन्ड फाइल। सपोज ये मेरा जो डॉक्यूमेंट ओपन है, इसी में किसी वर्ड को हमको फाइंड करना है। सपोज करो कि हमको फाइंड करना है चेंज कहाँ लिखा है। हम लोग चेंज को अगर सर्च करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जस्ट यू प्रेस कंट्रोल प्लस एफ, कीबोर्ड से हमने किया कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया, तो फाइंड व्हाट, यहाँ पे आप लिखिए चेंज। चेंज लिख करके आप यहाँ फाइंड नेक्स्ट करो, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए, सर्च कंप्लीट हो गया, तो आप देखेंगे कि मेरा कर्सर चेंज के पास पहुंच चुका होगा। देखिए, चेंज वर्ड को सेलेक्ट करके वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली चेंज वर्ड को सेलेक्ट कर लिया है, यानी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज बाय यूजिंग कंट्रोल एफ। नाउ कंट्रोल जी। कंट्रोल जी कमांड इज यूज टू गो पार्टिकुलर पेज। किसी भी पेज पे डायरेक्टली इफ यू वांट टू मूव और इफ यू वांट टू चेंज, तो आप जस्ट कंट्रोल जी प्रेस कीजिए। कंट्रोल जी जैसे ही प्रेस करेंगे, क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पर इंटर पेज नंबर, सपोज करो यहाँ पर मैंने लिखा इंटर पेज नंबर 2 एंड किए गो टू। तो आप देख रहे हैं, इसको क्लोज कीजिए, हमारा सेकेंड पेज, कर्सर जस्ट उसी डॉक्यूमेंट का सेकेंड पेज पे चला आया। ओके, तो कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, कंट्रोल जी एंड देन कंट्रोल एच, ठीक है। कंट्रोल एच मीन्स टू रिप्लेस वर्ड विथ न्यू वर्ड। देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस, एक मैं इसलिए पहले ही बताया हूँ कि इसको शॉर्टकट की पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर पे ध्यान रखना होगा, और उसमें एक फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है एमएस वर्ड का, वर्ड प्रोसेसर का। तो फाइंड एंड रिप्लेस का मीनिंग क्या होता है, किसी भी वर्ड को फाइंड करके नए वर्ड में कन्वर्ट करना। सपोज करो कि जितनी ये पूरा डॉक्यूमेंट है, और पूरे डॉक्यूमेंट में आपको कंट्रोल बी जहां भी लिखा हुआ है, या कोई भी एक वर्ड आप माइंड में सेट कर लो। सपोज करो ओपन लिखा हुआ है, ओपन को आपको प्रिंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टू रिप्लेस वर्ड विथ न्यू वर्ड, कंट्रोल एच, आप कंट्रोल एच प्रेस करो, फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा,
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फाइंड ओपन, ठीक है, एंड रिप्लेस विथ कोई न्यू वर्ड यहाँ पे आप टाइप कर दो। सपोज करो न्यू वर्ड हमने टाइप कर दिया, एक ऐसा वर्ड लिखना है ताकि फिर याद रहे, ठीक है। ओपन को हम चेंज करना चाहते हैं, सपोज करो कंप्यूटर, यहाँ पर हमने टाइप किया कंप्यूटर। फिर से वंस मोर लेट्स सी, ये जो डायलॉग बॉक्स है दिस इज यूज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। फाइंड व्हाट में हमने लिखा ओपन, रिप्लेस विथ कंप्यूटर। अब रिप्लेस क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 2-3 बटन दिया हुआ है, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में, अभी इसको रिप्लेस नहीं करते हैं, नो कर देते हैं, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे वो ओपन लिखा हुआ है सभी जगह कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे ओपन लिखा हुआ था, टू ओपन ऑन एग्जिस्टिंग फाइल, तो यहाँ ओपन के बदले हो गया कंप्यूटर। तो फिर हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, तो कंट्रोल ओ फॉर फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड सम टेक्स्ट फ्रॉम, टू चेंज, टू रिप्लेस वर्ड विथ न्यू वर्ड, कंट्रोल एच तक हम लोग पहुंचे थे। नाउ द नाइन्थ शॉर्टकट की इज कंट्रोल आई। दिस इज यूज टू चेंज टेक्स्ट इन इटैलिक, चेंज टेक्स्ट इन इटैलिक। फॉर दिस इटैलिक मीन्स थोड़ा सा लेटर आपका जो है वो थोड़ा तिरछा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, किसी भी वर्ड को आप कहीं से सेलेक्ट कीजिए और जस्ट प्रेस कंट्रोल आई। कंट्रोल आई प्रेस किए, अब आप देखिए पहले से ये थोड़ा चेंज हो गया, ये लेटर फिर से थोड़ा तिरछा लेटर बन रहा है। दैट इज कॉल्ड, इन कंप्यूटर टर्म्स इट इज कॉल्ड इटैलिक। ओके, नाउ कंट्रोल जे, कंट्रोल जे इज टू जस्टिफाई द पैराग्राफ, ठीक है। ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, जिसका यहाँ पे टूल बार में भी दिया हुआ है। टूल से भी हम उस काम को कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग कंट्रोल जी यू कैन जस्टिफाई द पैराग्राफ। तो लेट्स सी, किसी पैराग्राफ पे जाइए, मान लीजिए ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हमको जस्टिफाई करना है। तो अब अभी आप देख रहे हैं इसका इस साइड भी थोड़ा लेटर टूटा टूटा दिख रहा है, इस साइड भी इक्वल नहीं दिख रहा है। तो जस्ट यू सेलेक्ट दिस पैराग्राफ एंड आफ्टर सेलेक्टिंग प्रेस कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस किए तो आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल ये लेफ्ट साइड से भी अलाइंड हो गया और राइट साइड से भी अलाइंड हो गया। तो इन दिस वे यू कैन जस्टिफाई द पैराग्राफ बाय यूजिंग कंट्रोल जे। एंड नाउ नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल के, दैट इज यूज टू लिंक द फाइल। किसी भी फाइल को हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमको किसी फाइल को लिंक करना है, इस वर्ड से किसी दूसरे फाइल को लिंक करना है, तो जस्ट यू प्रेस कंट्रोल के, और कंट्रोल के करेंगे तो जो भी फाइल आपके डेस्कटॉप पे या कहीं पे डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट फाइल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करके लिंक कर सकते हैं। तो करेंटली अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, बट आपको यूज खाली बता दे रहे हैं। नाउ कंट्रोल एल फॉर टू अलाइन लेफ्ट। फिर देखिए, अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ इज ऑफ 4 टाइप्स, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है बाय यूजिंग कंट्रोल जे। नाउ सी, कंट्रोल एल इज यूज टू अलाइन द पैराग्राफ इन लेफ्ट। तो फिर किसी पैराग्राफ पे जाओ, यहाँ पर एक पैराग्राफ मेरे पास है ऑलरेडी, अभी आप देख रहे हैं ये जस्टिफाई फॉर्मेट में है, बोथ साइड्स इक्वल है। फिर आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद
लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए जो कंट्रोल एल कमांड था, आप कंट्रोल एल कीबोर्ड से पुश कीजिए, ठीक है। सेलेक्ट द पैराग्राफ एंड कंट्रोल एल। अब तो क्या हुआ, मेरा पैराग्राफ क्या हुआ, फिर लेफ्ट अलाइंड हो गया, बट राइट साइड में देखिए कि लाइन मेरा टूट रहा है, लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल एल इज फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। नाउ कंट्रोल एम इज फॉर पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ इंडेंट का मीनिंग होता है किसी भी पैराग्राफ के लेफ्ट साइड से कुछ गैप बनाना, ताकि आप वहां पे मान लो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो या कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, डॉक्यूमेंट उस पैराग्राफ के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, ठीक है। तो पैराग्राफ इंडेंटेशन के लिए जो मेरे पास शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल एम। तो लेट्स सी इसको यूज करेंगे। पहले किसी पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कीजिए, आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एम पुश कीजिए। तो आप देख रहे हैं कंट्रोल एम दबा प्रेस करते जाएंगे तो लेफ्ट साइड से मेरा स्पेस बनता चला जाएगा, ठीक है। और फिर कंट्रोल जेड कर रहे हैं तो हमारा अंडू हो रहा है, फिर हम जहां थे वहां पहुंच गए, ओके। तो लेट्स सी पैराग्राफ इंडेंट, फिर पैराग्राफ इंडेंट के बाद कंट्रोल एन टू क्रिएट ए न्यू फाइल। क्रिएट ए न्यू फाइल मीन्स अभी हम लोग जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, सपोज करो इसी डॉक्यूमेंट पे काम करते करते आप चाह रहे हो कि मैं एक नया फाइल ओपन करना चाहता हूँ या न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए जस्ट यू प्रेस व्हाट, कंट्रोल एन। आप कंट्रोल एन पुश कीजिए तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और फिर आप नया फाइल बना सकते हैं और इसको अभी आप क्लोज कर लीजिए। फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल ओ फिर टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग मीन्स जो फाइल मेरा पहले से क्रिएटेड है, जो डॉक्यूमेंट फाइल पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। अगर आप उसको ओपन करना चाहते हो, फॉर दैट द शॉर्टकट की इज कंट्रोल ओ। तो जस्ट यू प्रेस कंट्रोल ओ, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल ओ प्रेस किए तो क्या हुआ, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ओपन डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे rajesh.docs एक फाइल है, तो ऑलरेडी ये फाइल तो ओपन किया हुआ है ही है। जस्ट यू सेलेक्ट द फाइल विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड एंड क्लिक ऑन ओपन बटन, क्लियर। तो करेंटली हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो कंट्रोल ए ओ फॉर टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, कंट्रोल पी, दैट इज टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ फाइल। अभी ये जितना भी वर्ड प्रोसेसर में आप डॉक्यूमेंट का काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो हमको इसका प्रिंट निकालना है। तो ठीक है, तो कंट्रोल पी जैसे ही प्रेस करेंगे, कहीं भी कर्सर हो, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो मेरा प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप नंबर ऑफ कॉपीज, करेंट पेज, ऑल पेजेज फ्रॉम 1 2 3 जो जितना भी सेलेक्ट करेंगे वही पेज का प्रिंट लेना है। तो प्रिंटिंग रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो प्रिंट डायलॉग बॉक्स से आप कर सकते हैं। और इसको क्विक और जल्दी करने के लिए आप जस्ट कंट्रोल पी प्रेस करो और प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू स्टैंड्स फॉर टू क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट। देखिए अभी हम पैराग्राफ इंडेंट बताए थे, तो पैराग्राफ इंडेंट को फिर से क्लियर करने के लिए लेट्स सी, ये मेरा पैराग्राफ है, यहां से यहां तक सेलेक्ट करो, ठीक है। और पैराग्राफ इंडेंट, पैराग्राफ इंडेंट के लिए क्या मेरा पहले कमांड क्या था, शॉर्टकट की क्या था, कंट्रोल एम। तो लेट्स सी, पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एम कीजिए, तो क्या हुआ, इंडेंटेशन हो गया, ठीक है। और फिर कंट्रोल क्यू करेंगे तो इंडेंट मेरा जो स्पेस बना था, गैप बना था, वो फिर से जैसे था पहले वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल क्यू इज फॉर टू क्लियर द पैराग्राफ इंडेंट। नाउ कंट्रोल आर,
कंट्रोल आर इज यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड कंटेंट टुवर्ड्स राइट, वही सेम ये लेफ्ट अलाइनमेंट से रिलेटेड चीज है। लेफ्ट अलाइनमेंट हम लोग देख लिए, जस्टिफाइड अलाइनमेंट हम लोग देख लिए। तो कंट्रोल आर करेंगे तो जो भी पैराग्राफ है वो पैराग्राफ मेरा क्या हुआ, राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो लेट्स सी, उसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे जो भी ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का राइट साइड का लाइन अलाइंड नहीं है, ठीक है। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल आर करो, देखिए जैसे ही कंट्रोल आर हमने किया ये पैराग्राफ मेरा राइट अलाइंड हो गया, ठीक है। और फिर कंट्रोल जेड अंडू कर देंगे तो फिर से मेरा जैसे था वैसे हो जाएगा। तो कंट्रोल आर कमांड, दिस कंट्रोल आर कमांड इज यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड कंटेंट्स टुवर्ड राइट। नाउ नेक्स्ट कंट्रोल एस, कंट्रोल एस इज यूज टू सेव द फाइल व्हाइल वर्किंग ऑन इट। अभी हम लोग जितना भी काम किए हैं, इस मान लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स अभी जस्ट टाइप हुआ है और एक्सीडेंटली अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो मेरा सारा कंटेंट लॉस हो जाएगा। तो कंट्रोल एस क्या करता है, फाइल को सेव कर देता है, यानी सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद अब हम लोग फाइल का नाम लिखेंगे और उसको सेव कर सकते हैं। तो लेट्स सी, कंट्रोल एस करते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं ओपन हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल बना हुआ है। तो ऑलरेडी ये कंट्रोल एस क्या करता है, उस जो भी फाइल बना हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट बना हुआ उसको ओवरराइट जस्ट करता है। लेकिन अगर हम इसको नए नाम से सेव करना चाहते हैं, टू सेव ए फाइल विथ ए न्यू नेम, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करना होगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एस तीनों की को साइमल्टेनियसली पुश करेंगे। तो जस्ट ए मिनट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस पुश करेंगे तो मेरा यहाँ पे फाइल का नाम आएगा और फाइल का नाम को फिर से हम नए नाम से, टू सेव ए फाइल विथ ए न्यू नेम, एक नए नाम से हम उसको सेव कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल टी, कंट्रोल टी इज हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट मतलब ये भी एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो आप उसको पैराग्राफ पे ही टेस्ट कीजिए। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल टी। तो लेट्स सी, ये मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी पुश कीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं, हैंगिंग इंडेंट, यानी पहला लाइन जो फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, उससे सारा लाइन हैंग हो गया, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इस लाइन से ये सारा लाइन हैंग हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड हैंगिंग स्टाइल पैराग्राफ, ठीक है। ये सारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। तो हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन द वर्ड, कुछ नहीं, जो भी वर्ड है, जो भी लाइन है, जो भी टेक्स्ट है, उस पहले आप उसको सेलेक्ट कर लो और जस्ट यू प्रेस कंट्रोल यू। कंट्रोल यू करेंगे ये अंडरलाइन हो गया। फिर आप उसको मेनू से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉर दैट देयर इज टूल बार ऑल्सो, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू टू क्लोज द विंडो, जो भी विंडो ओपन है उस विंडो को क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख देते हैं ताकि क्लोज करना नहीं है। लेट्स सी, कंट्रोल डब्ल्यू। तो जैसे ही कंट्रोल डब्ल्यू किए, चूंकि हमने फिर से कंट्रोल एस के बाद 2 लेटर टाइप किया है, तो वर्ड प्रोसेसर विल आस्क यू दैट डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू rajesh.docs। हमने कहा नो। तो नो जैसे किए तो क्या हुआ, मेरा फाइल क्लोज हो गया और वो बंद हो गया। तो लेट्स सी, फिर से हम उस फाइल को ओपन करेंगे। फिर से rajesh.docs को हमने ओपन किया और फिर ये फाइल, चूंकि विंडो क्लोज किए थे तो मेरा फाइल क्लोज ही हो गया, ठीक है। तो टू क्लोज द विंडो कंट्रोल डब्ल्यू एंड देन कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल भी, ये दोनों
शॉर्टकट भी एक साथ चलता है, जैसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी एक साथ हम लोग यूज किए थे, उसी तरह से कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी भी एक साथ चलता है। इसका काम क्या है? दिस इज यूज टू कट एंड पेस्ट। दैट मीन्स इफ यू वांट टू मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फॉर दैट यू विल यूज कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। तो लेट्स सी, इसको सेलेक्ट किए और कंट्रोल एक्स कर दिए तो क्या हुआ, मेरा वो पर्टिकुलर लाइन वहां से हट गया और उस लाइन को कहीं और जगह पे लाके हमने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी। तो क्या हुआ, वो लाइन वहां से मूव होकर के यहाँ चला आया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमांड और क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। ये ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या अंतर है। तो कट पेस्ट is used to move the selected text from one place to another place, whereas the copy paste is used to make the duplicate copy। मतलब सेम वो ओरिजिनल प्लेस पर भी रहेगा और फिर नए जगह पर भी चला जाएगा। तो जस्ट अभी हमने देखा है कि उसको कॉपी कट करके दूसरी जगह पर ले गए। तो यहीं पर एक कमांड है, देखिए कंट्रोल जेड, अभी हमको नहीं करना है, यानी उसको फिर से अपने प्लेस पे लाना है। तो जस्ट यू प्रेस कंट्रोल जेड। जैसे ही कंट्रोल जेड हमने प्रेस किया तो देखिए फिर से क्या हुआ कि वो लाइन जहां था वहां पहुंच गया। एंड रीडू, कंट्रोल वाई मीन्स रीडू। रीडू का मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने अंडू किया जस्ट उसका अपोजिट है रीडू। ठीक है, फिर आप कंट्रोल वाई कर दो। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, रीडू हो, कंट्रोल वाई मीन्स रीडू। रीडू मीन्स जो अभी हमने अंडू किया था उसका जस्ट अपोजिट, फिर से वो गायब हो गया, फिर से हमको उसको अपोजिट बैक लाना है। तो जस्ट यू प्रेस कंट्रोल जेड, फिर वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारा कमांड, ये सारा शॉर्टकट की हम लोग आज सीख लिए। और इसको याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बनाया हूँ। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अल्फ़ाबेट लेटर्स का, इंग्लिश का जो 26 लेटर है, वो 26 लेटर्स को टोटली 26 लेटर का कमांड है। लेट्स सी, एक बार आप ध्यान से देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V यहाँ पे नहीं है, क्योंकि भी कमांड जब भी यूज होगा तो कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स के साथ होगा, तो इसलिए भी वहाँ पे नहीं है। फिर W X Y Z, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। A से Z तक आप याद कीजिए, सारा कंट्रोल के साथ यूज कीजिए। इससे क्या होगा, बहुत सारा शॉर्टकट की भी आप सीख जाएंगे, साथ साथ बहुत सारा फीचर्स जो MS वर्ड का है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और कुछ जो और फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड है, 3 और है यहाँ पे, तो वो मैं वो दिखा देना चाहता हूँ। दैट इज F7 की, ये फंक्शन की है। F7 की दैट इज यूज टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक। पूरे डॉक्यूमेंट में, फुल डॉक्यूमेंट में कहीं भी आपका स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको सर्च करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। कर्सर को आप कहीं भी प्लेस कर दो एंड जस्ट यू प्रेस बाय द हेल्प ऑफ कीबोर्ड F7। F7 जैसे ही प्रेस करेंगे तो जहां भी कुछ भी एरर होगा या कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो इस प्लेस पे शो करेगा। अब ये इस प्लेस पे Ctrl+G जो रेड कलर में आ रहा है, ये बता रहा है कि इसमें कुछ आपने गलत किया है। लेकिन आप ये भी आपके अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू ये तो सही है, आपने तो कमांड लिखा है। तो होता क्या है कि ये वर्ड कंप्यूटर के डिक्शनरी में नहीं है, इसलिए ये बता भी रहा है नॉट इन डिक्शनरी। अगर कोई वर्ड डिक्शनरी में है तो वो क्या मिस्टेक है और उस पर कुछ आपको सजेशन चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। तो F7 इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। एंड एक कमांड है Ctrl+Shift+Arrow की,
ये 3 की एक साथ अगर यूज करते हैं तो लेफ्ट टू राइट आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो कर्सर को मैं जस्ट ये वर्ड्स के पहले प्लेस कर दिया हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबा लिए और राइट क्लिक का जो राइट एरो बटन है उसको आप क्लिक करते जाओ, एक एक वर्ड करके सेलेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, जहां तक भी आपको सेलेक्ट करना है इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की। एंड फाइनल इज कंट्रोल प्लस F12। दिस इज यूज टू इंसर्ट द टेबल। अगर ये फाइल में आपके कंप्यूटर में कहीं कोई टेबल बना हुआ है, यानी वो एक्सेल का फाइल है, तो कंट्रोल प्लस F12 की जैसे ही प्रेस करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, वहां से आप टेबल फाइल को सेलेक्ट करो और ओपन करो तो एट द पोजीशन ऑफ कर्सर वो टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो ओके, तो वर्ड प्रोसेसर का मेरा ये सेकेंड वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।